हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर बीए ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, बीए या बीए सोशल दोनों का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा है कि जो पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कैसे करें या प्रिपरेशन किस तरीके से करें, उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि पेपर तो एक ही होता है। अब जैसे हो सकता है कोई स्टूडेंट्स हिस्ट्री में लेना चाहता हो या पॉलिटिकल में लेना चाहता हो या और भी कोर्सेस है, मल्टीपल कोर्सेस है वहाँ पे बीए में। जैसे इवन बीए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इन सभी का एक ही पेपर होता है। अगर आप इसको जामिया से रिलेट करके देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, यही कि जामिया में हर पेपर सेपरेट होता है। लाइक अगर किसी को पॉलिटिकल लेना है तो जामिया पॉलिटिकल लेता है, बट एमयू में चीज़ ये है कि एक ही एग्जाम्स होते हैं। जब रिजल्ट आता है उसके बाद मेरिट बनते हैं एंड मेरिट के हिसाब से आपको पॉलिटिकल या हिस्ट्री या और भी ज्योग्राफी जितने भी पेपर है बीए में वो मिलते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पर एक वीडियोस बनाया है सेपरेट कि बीए ऑनर्स में भी कौन कौन से कोर्सेस है एमयू में, उसके पे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आप बीए का प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। आते हैं सबसे पहले ये, क्योंकि ये सिलेबस एक तो और इनका सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है। अब जो भी स्टूडेंट्स इस बार 2022-23 में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर कभी भी वो देते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि तैयारी कैसे करें। देखिए, इंग्लिश के लिए है कि आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट ये मान के चलिए आज के टाइम एसएससी लेवल का होना चाहिए। अब एसएससी लेवल आप ऐसे समझिए, जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर क्या है। इसके लिए सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि मैंने 5 to 6 ईयर का पेपर जो अपलोड कर रखा है सॉल्यूशन के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियोस भी मिल जाएगा उसके, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर भी चेक कर सकते हैं। हमने पेपर अपलोड किया है, उस पेपर को अच्छे से देखिए। सबसे बड़ी चीज़ उसमें ध्यान देने वाली बात ये होगा कि आपको वहाँ पे नोटिस ये करना है कि इंग्लिश से बाय द वे क्या क्या पूछा गया है, तो उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। जैसे अगर बाय द वे वॉइस से पूछा गया तो वॉइस एक पॉइंट बना लीजिए कि भाई वॉइस से भी हमें अच्छे से पढ़ना है। नरेशन से अगर है तो नरेशन से देख लीजिए। एंटोनिम सिनोनिम है तो एंटोनिम सिनोनिम एक करके बना लीजिए। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम का कोई खास बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है और इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, तो ऐसे में ये कि आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए। अगर वोकैब अच्छा है तो आराम से एंटोनिम सिनोनिम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो आज के टाइम में आता है उसको आप पढ़िए, बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड देन फिर हो सकता है, क्योंकि आप अगर क्योंकि ये जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो एटलीस्ट 25 रहते हैं, तो 25 आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर 10 to 15 कर देते हैं इसका मतलब आप सेफ जोन में है। तो ये इंग्लिश को लेकर मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा। एक तो कोई भी अगर इंग्लिश का बुक आपके पास है तो पहले तो है कि आप पेपर को एनालिसिस कर लीजिए कि भाई पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से फिर तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है तो लूसेंट का बुक फॉलो कर लीजिए, कोई भी इंग्लिश का बुक, ऐसा नहीं मतलब कोई भी इंग्लिश का बुक फॉलो करिए जो एसएससी लेवल का हो। और उसके बाद उसमें से जो भी, जैसे अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सब के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। तो ये इंग्लिश का मैंने सोर्सेस आपको बताया। बाकी अब आते हैं जीएस पे। जीएस को थोड़ा सा समझना होगा। जीएस में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है एमयू में, पहली चीज़, और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पूछता है, बट ये कि फिर भी आपको सेलेक्टिव चीज़ों पे ध्यान देना होगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए फिर से मैं रिमाइंड करूँगा, क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर 4 to 5 ईयर इनफ होगा आपको तैयारी करने के लिए। 10 साल का पेपर सोल्व करने से कोई खास मतलब नहीं बनेगा जब तक के पेपर को डिमांड को नहीं समझेंगे, उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ये कि जैसे हिस्ट्री वाला सेक्शन हो जाता है या पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब में डायरेक्ट मतलब है ना हाईलाइटेड टॉपिक पे आता है। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, या महलवारी सिस्टम हो गया, या और भी जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, फर्स्ट वाइसराय हो गया या फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया। इसके अलावा ये हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अनसेंड में जो आई थिंक जो 16 महाजनपद थे मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये है कि उनसे भी पूछा जाता है या डायरेक्ट वो टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक से पूछा जाता है, ऐसा देखा गया है। जैसे मैसूर वार को लेकर भी पूछा जाता है, तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना होगा। लेकिन इन सब में सवाल होगा कि भाई कहाँ से करें। एक तो ये कि लूसेंट का आज के टाइम में जो बुक आता है उसको परचेज कर सकते हैं, और दूसरा अगर वो है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर सिर्फ फिक्स नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसको पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो है मैक्सिमम मैं बताना चाह रहा हूँ, मिनिमम तो कुछ भी कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है आप 11-12 का जो एनसीईआरटी है जिसमें हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया इन दोनों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी भी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्लाइटली पढ़ना है, बट फिर भी आपको ज्योग्राफी में जो है आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो, क्योंकि ज्योग्राफी का फील्ड काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर आप 11-12 से रिलेट करेंगे। लेकिन वही हिस्ट्री की बात करें तो सिंपल एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न है, इसके अलावा आगे तो कुछ है नहीं। और वही पॉलिटी में फिक्स है, जैसे आर्टिकल हो गया, पार्लियामेंट वगैरह।
जीएस वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक तो आप जैसे एनसीईआरटी 11 12 फॉलो कर सकते हैं, 19 कोई मतलब नहीं बनता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 11 12 पढ़ जाते तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। 11 12 एनसीईआरटी के साथ में लुसेंट का बुक हो गया और ये मिनिमम हो गया सोर्सेस। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट योजना वगैरह हो गया, ये सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करिएगा, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करिएगा तभी अच्छे, क्योंकि आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। स्मार्ट ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, स्मार्ट स्टडी कर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो कट ऑफ आज के टाइम में जो जा रहे हैं वो नॉर्मली 100 ऑफ एटलीस्ट मान के चलिए 60 के आसपास इनके कट ऑफ रहते हैं, 50 प्लस या 50 प्लस मान के चलिए इसी बिहार में रहते हैं। सीट्स ऑलमोस्ट जो अराउंड 700 के आसपास टोटल कोर्स मिलाकर बीए में, लेकिन ये कि कट ऑफ इसके बिहार में अराउंड में घूमते रहते हैं। ये हो गया। बाकी आपको ये टॉपिक के हिसाब से जो सिलेबस में हिसाब से करेंगे। रीजनिंग की बात करें तो ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग के लिए कोई भी एसएससी टाइप बुक हो, जैसे कि कोई भी बुक आप लोग कर सकते हैं, वो आप आराम से, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते। हाँ, कुछ मैथ्स के सवाल भी डालते हैं तो मैथ्स पे भी आप उससे थोड़ा बहुत बेसिक कर सकते हैं, जैसे कि टाइम नंबर हो गया, इसके अलावा परसेंटेज हो गया और ये एज को लेकर हो गया, एज को लेकर उसे ये पूछते हैं। अब आते हैं इंडो इस्लामिक वाला सीन क्या है। इंडो इस्लामिक में आपके पास पकड़ होना बहुत जरूरी है अगर आप एम में बीए में सेलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि इंडो इस्लामिक का पार्ट एक ऐसा है जो स्टूडेंट्स को घुमा देता है कई बार। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो टॉपिक बताएगा इसको पढ़ेंगे, बाकी इंडो इस्लामिक में जितना डीप हो सके जाए, जाना चाहे तो जाए, क्योंकि इंडो इस्लामिक में जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम रूलर्स या मुस्लिम यूं समझिए कि जो मोमेंट में रहे, जैसे अलीगढ़ मोमेंट में रहे, अलीगढ़ के बाद जो भी मुस्लिम लोगों का जो इंडियन कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में जरूर इंपॉर्टेंट, जो भी मौलाना वगैरह थे उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन दिलाने में, तो आप इस पे बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इग्नोर तब करिएगा जब इंग्लिश आपका अच्छा होगा, 25 में एटलीस्ट अगर 20 प्लस स्कोर कर देते हैं तो कुछ नहीं, रीजनिंग और जीएस लाइए, इस हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इंडो इस्लामिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के टाइम में एमई में सिलेक्शन के लिए। ये हो गया। इसके अलावा इसमें जिसको कोई गाइड को आज के टाइम में कुछ बताते हैं, नाज गाइड हो गया या ट्रू गाइड हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें एक बात और करते हैं, अगर एक तो पहले कि मैंने जो है ऑलरेडी 5 to 6 पेपर अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अदरवाइज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने अपलोड करा है। एंड जस्ट एक इंपॉर्टेंट ये अपडेट है कि आने वाली जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।